चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चला था बजट। बजट का एक क्लास हो गया, आज हमारा सेकंड क्लास है। अब लास्ट डे जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखा लास्ट डे हम लोग क्या पढ़े। सबसे पहला बात देखिए तुम लोग कितना याद है। तुम लोग बताना लास्ट डे हम लोग पढ़े थे। सबसे पहला बात जो बजट है हमारा ये हर एक कंपनी बनाने वाला है साल के बिगिनिंग में। इसको कौन अप्रूव करेगा? और एक और टॉप मैनेजमेंट अप्रूव कर दिया, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी बनता है जो उसके लिए टारगेट सेट किया गया उसको ये अचीव करे। जो ये बजट बनाएंगे उसके लिए हम लोग सबसे पहले लास्ट डे पढ़े थे फ्लेक्सिबल बजट, जहां पे हमारा कॉस्ट होता था 3 तरीका का। बताना 3 तरीका कॉस्ट क्या था। पहला है फिक्स कॉस्ट, अगला वेरिएबल, के बाद तुम लोग बताना फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या। भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा टोटल में क्या रहने वाला है, सेम। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या, मेरा पर यूनिट सेम रहेगा। बताओ सेमी वेरिएबल का पहचान क्या, जो ना टोटल में सेम रहेगा ना पर यूनिट, पर जैसे ही वर्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगा मेरे को इसको बांटना है। किसमें बांटना है, वेरिएबल और फिक्स में। इसको बांटने के लिए एक शॉर्टकट था। अब जरा देखिए तुम लोग कितना याद है, बताना वो शॉर्टकट क्या था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे मिलेगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। और एक बार मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, बताओ फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा। जितना टोटल कॉस्ट आया उसमें से वेरिएबल को हटा दो, बाकी क्या मिलने वाला है, फिक्स कॉस्ट। कुछ याद आ रहा है? अगला बताना, जैसे ही वर्ड फिक्स कॉस्ट आए हम लोग पर यूनिट बनाएंगे या टोटल बनाएंगे। अरे क्या बनाएंगे, अब एक सेकेंड आप बताइए, जैसे ही वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आए हम लोग टोटल बनाएंगे या पर यूनिट। चलो वेरी गुड। अगला आंसर देना, अगर बाई चांस हम बोले कि बाई चांस हमारा अगले साल फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ने वाला है, मेरा फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ने वाला है, तुम लोग बताना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ाएंगे या टोटल फिक्स कॉस्ट को बढ़ाएंगे। और अगर हम बाई चांस बोले मेरा वेरिएबल कॉस्ट अगले साल 10% बढ़ने वाला है, तो वेरिएबल कॉस्ट को टोटल में बढ़ाएंगे या पर यूनिट। डन। यहां तक पढ़े थे लास्ट डे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तुम लोग का लास्ट डे का होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 4। आज हम पर्सनली जाके चेक करेंगे हर एक जन का उसने क्वेश्चन नंबर 4 किया या नहीं। इमेजिन करो मैं ऐसा स्टेप ले ले, तुम लोग कैसा लगेगा। वो इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि आज करके आए हैं। जो लोग क्वेश्चन नंबर 4 करके आए हैं फटाफट वो लोग देखना, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग को पीडीएफ आज मिला होगा, तो ये होमवर्क तुम लोग के लिए आज बन जाएगा, कल वापस तुम लोग को चेक करवा देगा। जरा एक बार देखना क्वेश्चन 4 का जो आंसर है तुम लोग का फाइनली जाके आना चाहिए। जरा एक बार मैच करो, आया या नहीं। हम चेहरे से बता देगा कौन होमवर्क नहीं करके आया। पहचान कौन, हम बताते हैं होमवर्क किसने नहीं किया हुआ है। आपने। तो तुम क्या कैलकुलेट करी थी। प्रियंका जी, अच्छा एक मिनट, तुम लोग का राइट हुआ। जो एक सेकंड, बाई चांस किसी का गलत हुआ तो मेरे को और लाइन बाय लाइन दिखा दे क्या। अच्छा एक सेकंड, कितनों का राइट हुआ, कितनों का मैच नहीं किया। अब कर गया। अगर मैच नहीं किया तो तुम लोग एक बार लाइन बाय लाइन फटाफट कंपेयर कर लो। वो हो गया ना। अरे बोलो ना। डन। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। पहले 1-2 क्वेश्चन करेंगे एग्जैक्ट वही कंसेप्ट का जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर हम लोग चलेंगे हमारा अगला कंसेप्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और जो लाइव ऑनलाइन या गूगल ड्राइव वाले हैं तुम लोग को हम जो पहला चैप्टर का पीडीएफ है ऑलरेडी भेज दिया, फटाफट अपने वहां से रेफर करना और क्वेश्चन 5 को करना। चलो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। आज मेरे को लगा था ना सुबह सुबह तेज बारिश होने वाला है, ऐसा माहौल बन गया था ना मौसम को देख के, वहां मजा आ जाएगा, पर आया नहीं। अब तुम लोग आ गए ना, अब तेज बारिश आए तब तो और मजा आएगा। क्यों सुनिए, बारिश हो रहा तो बैठ के तुम लोग पकौड़ा चाय खिलाए, जिस दिन गर्मी होगा बोले आइसक्रीम खिलाइए। क्लास स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन नहीं आता,
देखो क्लास स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन नहीं, वो तुम डेली आके देखना, 8:35 पे क्लास शुरू मिलेगा, डेली 8:35 पे रहेगा, मंडे टू सैटरडे, संडे नहीं। चलो क्या लिखा है फटाफट देखिए क्वेश्चन 5। द बजट मैनेजर ऑफ वाई लिमिटेड is preparing a budget for accounting year starting from 1st April 2022. As a part of budget operation, some items of factory overhead cost have been estimated by him under specified conditions of volume as below. अब देखो जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं वो लोग ये डायलॉग जानते होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं बताता है, हम लोग कॉमर्स वाले लोग हैं। हम लोग कौन है? कॉमर्स वाले लोग। और पता है कॉमर्स वाले लोग को ना खाली एक ही चीज में इंटरेस्ट है। कहां पे? ये हम नहीं बोल रहे, ये लोग बोल रहे हैं। कॉमर्स वालों को बस एक ही चीज में इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट होता है? फिगर्स में। अब देखो जरा फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, क्या एक भी फिगर नजर में आया? नहीं, तो ऑनेस्टली मेरे काम का नहीं था। जहां पे जैसे ही फिगर्स नजर आएगा कॉमर्स वालों का नजर वहां चला जाएगा। तो अब एक काम करना, फटाफट यहां पर देखना हमारा यहां पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला बात, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी अगर 60,000 यूनिट बनाए तो देखो मेरा खर्चा क्या लगता है? 1 2 3 4 5, कितना कितना लगता है दिया हुआ है। वही अगर बाई चांस 75,000 यूनिट बनाए तो मेरा खर्चा ये 5 क्या लगता है? देखो दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आइटम्स गिवन अबव एट 80,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी 60,000 यूनिट बनाने पे खर्चा ये लगा, 75,000 बनाने पे खर्चा ये लगा। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, अगर 80,000 यूनिट बनाए तो खर्चा क्या लगेगा? पता है आराम से मिल जाएगा। अभी तक हम लोग को हर क्वेश्चन के अंदर में हर कॉस्ट का नेचर बताता था कि ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल। ये क्वेश्चन में बताया नहीं है, यहां पे है पहचान कौन। अब जरा देखिए तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेगा। पहले बताओ मेरा जो पहला खर्चा है इनडायरेक्ट मटेरियल, इसका नेचर क्या, कैसे पता चला? देखो जैसे यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, जो खर्चा टोटल में सेम वो फिक्स कॉस्ट होता है। देखो तो ये खर्चा क्या टोटल में सेम था क्या? नहीं, यूनिट के बढ़ने के साथ बढ़ा है। और अगर ये टोटल में सेम नहीं है मतलब फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अब अगला देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान, अरे क्या पर यूनिट सेम। चलो एक काम करें, कैलकुलेट करके देखते हैं। 1,32,000 डिवाइडेड बाय 60,000 और कैलकुलेट करके देखिएगा ये क्या आने वाला है? 2.2 पर यूनिट। और यहां पे कैलकुलेट करके देखते हैं 1,65,000 डिवाइडेड बाय 75,000, ये आने वाला है 2.2 पर यूनिट। अगर ये टोटल में सेम रहता तो फिक्स कॉस्ट, अगर ये पर यूनिट सेम है मतलब ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। यानी पहला बात ये मेरा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और अगला बताओ, जैसे वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आए हमको टोटल में रखना चाहिए या पर यूनिट? और पर यूनिट कितना निकाला हुआ है? 2.2 पर यूनिट। यानी एक यूनिट का 2.2 तो 80,000 का आने वाला है 80,000 इंटू 2.2। आया समझ में वाला बात? इस तरीका से मेरे को आइडेंटिफाई करना है पांचों का नेचर क्या। तुम लोग ट्राई करो ना एक बार पांचों का नेचर बताने का। यानी कल तक जितना क्वेश्चन के फिक्स्ड वेरिएबल बताता था, आज एक भी चीज नहीं बताया मेरे को। हर एक को आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल। और ये आइडेंटिफाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। टोटल में सेम रह गया फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट सेम रह गया वेरिएबल, दोनों में सेम नहीं रहा तो सेमी वेरिएबल। ठीक, चलो एक बार अब तुम लोग मेरे को बताओ दूसरा वाला कॉस्ट का नेचर क्या क्या है? वेरिएबल या सेमी वेरिएबल? देखो जैसे यूनिट बढ़ा मेरा खर्चा देखो बढ़ गया, मतलब टोटल में सेम नहीं, मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब पर यूनिट निकाले 75,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ये आएगा 1.25 पर यूनिट। और यहां पे है 93,750 डिवाइडेड बाय 75,000, ये आने वाला है 1.25 पर यूनिट। तो ध्यान देना मेरा पर यूनिट रह गया सेम, मतलब ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और ये चाहिए पर यूनिट। अब मेरे को बताओ अगला लाइन आइटम क्या है? जैसे यूनिट बढ़ा देखो खर्चा बढ़ा, मतलब टोटल में सेम नहीं। जरा देखते हैं ये पर यूनिट सेम है क्या। 42,000 डिवाइडेड बाय 60,000 होता है 0.7। मेरा 51,000 डिवाइडेड बाय 75,000 होता है 0.68 पर यूनिट। अब तुम लोग लेके काम करते हैं ना, 0.68 मतलब 0.7 जैसे ही है।
राउंड ऑफ कर देते, ऐसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पाई पाई तक मैच होना चाहिए। अब देखो ना ये टोटल में सेम, ना ये पर यूनिट, मतलब ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल, ये क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और अगर ये सेमी वेरिएबल है, मेरे को इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। ये कैसे बटेगा ये बताने वाली है आप। यस आप पहले बताइए आपका नाम क्या? नहीं आप। हाँ हाँ, ओह वाह, वेरी नाइस नेम। बताइए सेमी वेरिएबल को कैसे बांटे? मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। और एक बार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, किसी एक टोटल कॉस्ट से माइनस करना, क्या मिल जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगला बताओ सुपरविजन कॉस्ट क्या है? पक्का हम मैच नहीं कर रहे, पक्का ना? ये मेरा है सेमी वेरिएबल। लास्ट वाला बड़ा इजी है, बताओ इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या है? भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, देखो खर्चा टोटल में सेम रह गया, मतलब ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। डन। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं 3 कॉलम। पहला है पर्टिकुलर्स, नेचर, और कैलकुलेशन करना है मात्र 80,000 यूनिट्स में। हम चाहेंगे आप लोग स्वयं कैलकुलेट करने का प्रयास करें। हो गया? पूरा क्वेश्चन हो गया? घर से करके आया था क्या? क्या बात है, लाइव ऑनलाइन में तो मान लो आंसर का बौछार आ गया। सौरभ, विनय, सानू, रोहित, प्रीतम, यानी मेरा 2 तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल क्या बताएगा, और दूसरा जिसमें नहीं बताएगा, उसमें हम लोग को ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल। मेरे को कैलकुलेट करना है क्या कॉस्ट कितना लगा एट 80,000 यूनिट्स। चलो यहां लिखते हैं फ्लेक्सिबल बजट। ये मेरा लिखते हैं 80,000 यूनिट्स। मेरा गिन के 5 खर्चा है, जहां पे नेचर दिया नहीं था, नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ा, तो इस तरह क्वेश्चन और अच्छा होता है। जैसे लास्ट डे की उसमें डायरेक्टली दिया हुआ था, इसमें दिया नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना एक स्टेप और अच्छा हो गया। चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। यूनिट बढ़ने के साथ देखो खर्चा बढ़ा, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है। अब इधर ये रहेगा वेरिएबल या रहेगा सेमी वेरिएबल, तो वेरिएबल का पहचान पर यूनिट निकाल के देखिए सेम है या नहीं। और देखो डिवाइड करके पर यूनिट सेम आया था, मतलब इसका नेचर क्या है? वेरिएबल। और जैसे शब्द वेरिएबल आए, मेरे को तुरंत लिखना चाहिए पर यूनिट। पर यूनिट कितना था? 2.2, सीधा लिखते हैं 2.2 पर यूनिट। बुलाया ना यहां तक? तो ध्यान देना, एक यूनिट का 2.2, तो 80,000 का आने वाला है। 80,000 टू 2.2 कितना आएगा? 1,76,000। चलो डन। मेरा अगला खर्चा कौन सा है जरा देखना, इनडायरेक्ट लेबर। मेरा अगला खर्चा है इनडायरेक्ट लेबर। यहां पे नेचर दिया नहीं है, मेरे को नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ा। ये कैसे आइडेंटिफाई किए? देखो यूनिट के बढ़ने के साथ मेरा टोटल खर्चा बढ़ा, मतलब फिक्स तो नहीं है। डिवाइड करके देखिए, मेरा पर यूनिट 1.25 आया, इधर में भी 1.25 आया, यानी मेरा पर यूनिट सेम आया, मतलब ये क्या है? वेरिएबल। तो यहां पे क्या लिखने वाले हैं? वेरिएबल। और जैसे शब्द वेरिएबल आए, हमेशा पर यूनिट लिखा, जो कितना है? 1.25 पर यूनिट। तो लिखना एक यूनिट का 1.25, तो 80,000 का 80,000 टू 1.2, 6,000 कैसे निकाला? जाएगा 1 लाख ना? ठीक। अब मेरा अगला जो 2 खर्चा है वो मेरा क्या है? सेमी वेरिएबल नेचर का। और अगर ये सेमी वेरिएबल है, मेरे को बांटना पड़ेगा कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है। चलो एक काम करें, जरा बांटते हैं। मेरा तीसरा लिखा हुआ है मेंटेनेंस। तुम लोग तो ये हम कैसे बांटे? तुम लोग भूल गए कैसे बांटे? अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, मेरे को अलग करना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का एक शॉर्टकट था। ये शॉर्टकट क्या था?
याद था ना, इतना मतलब गजरी जैसे मत बनो। निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये कैसे आने वाला है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। क्वेश्चन उठता है चेंज इन टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, दिस माइनस दिस। जरा देखना 51,000 माइनस 42,000 क्या आने वाला है, 9,000। डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। जरा देखना चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कितना आने वाला है, यूनिट था पहले 75,000, माइनस करेंगे 60,000, ये कितना आने वाला है 15,000, और कैलकुलेट करेगा ये शायद आने वाला है 0.6 पर यूनिट। बोलो तुम लोगों को ये वाला राइट हुआ। अब एक और मेरा वेरिएबल कॉस्ट अलग हो गया, अब अगला मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कैसे आने वाला है, जो मन चाहे एक साल का टोटल कॉस्ट लेना, वेरिएबल हटा देना। तुम लोग तो कौन सा साल का टोटल कॉस्ट लेना चाहेगा, ये वाला या ये वाला, 60 वाला ले या 75 वाला, आंसर दोनों में सेम आएगा, कौन सा ले, 60 वाला। तो देखो मेरा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 42,000, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, एक यूनिट का 0.6, तो भाई मेरा यहां पे 60,000 यूनिट बनाए तो खर्चा क्या लगेगा, 60,000 इंटू 0.6। यानी जैसे ही 42,000 में से माइनस करेंगे ये वाला पोर्शन जो आई थिंक आएगा 36, 42 माइनस 36 कितना आने वाला है 6,000, तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 6,000। ध्यान देना जैसी वर्ड फिक्स कॉस्ट आया टोटल में लिखे, जैसे वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आया पर यूनिट लिखे। जो लोग मेरे को देख रहे हैं, क्या हम अज्यूम कर सकते हैं तुम लोग का हो गया है, तब देखो देखे जा रहा है देखे जा रहा है देखे जा रहा है। मेरा एक यूनिट का आया 0.6, तो 80,000 का आने वाला है 80,000 इंटू 0.6 जो शायद बनने वाला है 48,000, और जो मेरा फिक्स कॉस्ट है ये रह जाएगा टोटल में जो कितना आने वाला है 6,000। चलो अब आखिरी दो लाइन भी फटाफट करो और हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। मेरा अगला लिखा हुआ है सुपरविजन। जो मेरा सुपरविजन है ये भी मेरा सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल को बांटना है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। चलो एक काम करें, यहां निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे मिलेगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो दिस माइनस दिस, ये शायद आएगा 18,000, और डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, वो आएगा दिस माइनस दिस जो आने वाला है 15,000। मेरे को हेल्प मत करना, हम खुद कर लेगा। ये कैलकुलेट करके देखना, ये आने वाला है 1.25 पर यूनिट। वन पॉइंट अच्छा हाँ समझ में ना, सुबह सुबह का टाइम रहता है ना थोड़ा, सोने में थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो उस वजह से होता है ना ऐसा। चलिए काम करें, कैलकुलेट करें फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, जो मन चाहे एक साल का टोटल कॉस्ट देना, वेरिएबल उड़ा देना। चलिए काम करते हैं, टोटल कॉस्ट मान लो ले लेते हैं ये वाला या ये वाला, जो मन चाहे लेना। मान लो ये वाला लेते हैं तो ये आया 1,17,000, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का 1.2, तो भाई 75,000 में आने वाला है 75,000 इंटू 1.2। कैलकुलेट करके देखना, ये आने वाला है 27,000। 27 एक यूनिट का 1.2, तो भाई 80,000 का 80,000 इंटू 1.2, ये आने वाला है 96,000, और मेरा फिक्स कॉस्ट क्या रह जाएगा, सेम 27,000। आखिरी लाइन बड़ा आसान, फटाफट लिखकर खत्म कर देना। देखना मेरा लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज। भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, देखो मेरा खर्चा टोटल में से, मतलब ये फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट में तो लोचा ही नहीं होता। इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरा फिक्स कॉस्ट है, और जैसी वर्ड फिक्स कॉस्ट आए हमेशा लिखना टोटल में जो कितना दिया हुआ था 47,000। सुनो ना, कोई एक बार ऐड करके बताएगा, एग्जैक्ट 5 लाख, एग्जैक्ट 5 लाख, वाह। मेरा टोटल कॉस्ट आने वाला है 5 लाख। चलो डन। अब एक क्वेश्चन अपने आप हम सीधा मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5।
ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 6। तुम लोग ट्राई करो, तब तक तुम लोगों को मोटिवेट करेगा। क्या क्या बोल रही है? तुम लोग सब घर से कर करके आता है ना, और जो बेचारा हम लोग यहाँ पे जो बैठे रहते हैं, लोगों को डिमोटिवेट करता है। मेरे को नहीं पता। एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 6 का एक दो फिगर बदल देते हैं, इसका आंसर गलत हो जाएगा। फटाफट ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 6, हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है? विद द फॉलोइंग डेटा फॉर अ 60% एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100%। तो देखना 60% का दिया हुआ है, मेरे को कैलकुलेट करना है 80 और 100% का। सर क्वेश्चन शो करिए, ये ना कर दिए। वैसे तो देखो पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप में, उसी में देख लो ना। अब आगे बोलते हैं प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी कितना करते थे? 300 यूनिट। यानी 60% में कितना यूनिट बनाते थे? 300। अब उसमें मेरा पहला खर्चा लगता था मटेरियल 100 रुपया पर यूनिट। मेरा अगला है लेबर 40 रुपया पर यूनिट। मेरा अगला है एक्सपेंस 10 रुपया पर यूनिट। मेरा अगला है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000, जिसमें 40% फिक्स्ड है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000, जिसका 60% फिक्स्ड है। पहले कोई मेरे को देगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर ना बताए, वो फिक्स्ड रहेगा या वेरिएबल रहेगा? हमेशा वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल चाहिए पर यूनिट, तो देखो पर यूनिट दिया हुआ था। ये कोई भी क्वेश्चन कर देगा, पहले बस खाली एक दिमाग लगाना, 60% में अगर बनाते थे 300 यूनिट, तो 80 और 100 में कितना यूनिट बनाना है? पहले एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना यूनिट बनाना है। ये कैसे निकालेंगे? याद करना, जब छोटा छोटा बेबीज था, और जब छोटा छोटा बेबीज था, तुम लोग क्या लगाता था? यूनिटरी मेथड। तो ये कितना आने वाला है? 60% में बनाते हैं 300 यूनिट, यानी 1% में बनाएंगे 300 डिवाइडेड बाई 60, यानी 80% में बनाने वाले हैं 300 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 80, ये शायद आएगा 400 यूनिट। और 100% में बनाने वाले हैं 300 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ये शायद आने वाला है 500 यूनिट। यानी मेरा 4 कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स नेचर 400 यूनिट और 500 यूनिट। क्या बात है सानू, क्या बात है विनय, क्या बात है सौरभ, क्या बात है रोनित, सॉरी रोहित। फटाफट फटाफट फटाफट। तुम लोग सबका हरिजन का कल का क्लास किया हुआ है ना, जो लोग आज फर्स्ट टाइम भी आए हैं? सर कौन से टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ है? जो नवंबर दिसंबर 2024 वाला ग्रुप है उसमें है, ये किसी और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया?
क्या बोल रहे हैं? फैन तो चल रहा है। चलो मेरे को बजट बनाना है 80%, 100% में फटाफट बनाते हैं बजट। तुम लोग अपना आंसर मैच करना। यहां लिखते हैं फ्लेक्सिबल बजट, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, नेचर। पहला है हमारा 80%, अगला हमारा 100%। मेरा 80% में कितना यूनिट बनाना था? 400, और इसमें बनाना है 500 यूनिट्स। मेरा पहला लिखा हुआ है मटेरियल, सीधा लिखते हैं मटेरियल। अब देखिए मेरा मटेरियल के बारे में नेचर कहीं बताएगा नहीं, ऑब्वियस सा उसका नेचर हमेशा क्या रहेगा? वेरिएबल। तो देखना जैसी वर्ड आएगा वेरिएबल, मेरे को चाहिए पर यूनिट, और देखो मेरा पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 100। यानी एक यूनिट का 100, तो 400 में आने वाला है 400 इंटू 100, जो कितना मिल जाएगा? 40,000। और 500 में आने वाला है 500 इंटू 100, जो कितना आने वाला है? 50,000। बोला है यहां तक। मेरा अगला खर्चा है लेबर, कितना दिया हुआ है? 40 पर यूनिट। अब लेबर के बारे में कोई बताएगा नहीं। मेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा वेरिएबल होता है। तो भाई जैसी वर्ड वेरिएबल आया मेरे को लिखना है पर यूनिट। तो मेरा पर यूनिट कितना है? 40। तो देखना है एक यूनिट का 40 यानी 400 का 400 इंटू 40 आएगा 16,000, 500 इंटू 40 आएगा 20,000। डन। मेरा अगला खर्चा दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस 10 रुपया पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर कहीं बताएगा नहीं, हमेशा रहेगा वेरिएबल। तो जैसी वर्ड वेरिएबल आया मेरे को चाहिए पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। तो एक यूनिट का 10, तो 400 का 400 इंटू 10 4,000, 500 इंटू 10 5,000। अब मेरा आखिरी दो लाइन में क्या आने वाला है? फैक्ट्री एक्सपेंस ₹40,000, ब्रैकेट में लिखा है 40% फिक्स्ड। मेरा 40,000 का 40% फिक्स्ड है, यानी कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, कुछ पोर्शन वेरिएबल। मेरे को क्या करना है? इसको अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? 40,000 का 40% होता है 16,000, और ध्यान देना ये फिक्स कॉस्ट है। और जैसे शब्द फिक्स कॉस्ट आए, डॉली जी बताइए आपके दिल से क्या आवाज आता है? टोटल में से, तो यहां लिखेंगे 16,000। ठीक। मेरा क्वेश्चन उठता है वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? तो देखना 40,000 है टोटल, जिसमें 16,000 फिक्स्ड है, तो बाकी बचेगा वेरिएबल। तो 40,000 माइनस 16,000 क्या आता है? 24,000। पर जैसे शब्द वेरिएबल आए निकालना है पर यूनिट। डिवाइड करेंगे यूनिट से। तुम लोग बताओ कितने यूनिट से डिवाइड करें? ये सारा कैलकुलेशन दिया हुआ था 300 का, डिवाइड करेंगे 300 से। ये शायद आएगा 80 पर यूनिट। ठीक। मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में रह गया सेम, और मेरा वेरिएबल एक यूनिट का 80, तो 400 का 400 इंटू 80 32,000, और ये आएगा 40,000। मेरा आखिरी लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फटाफट लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। मेरा टोटल दिया हुआ है 30,000, जिसका 60% फिक्स्ड है, तो 30,000 का 60% होता है 18,000। 30 में से 18 गया, यानी बाकी बचता है वेरिएबल, जो कितना आने वाला है? 12,000। और ध्यान देना जैसी वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आए निकालना है पर यूनिट, डिवाइड करेंगे 300, जो आएगा 40 पर यूनिट। तो मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में रह जाएगा सेम, और ये शायद आने वाला है 16,000 एंड 20,000। सुनो ना, कोई मेरे को टोटल बताएगा क्या? 1,42,000, 1,69,000। सुनो ना तुम लोग, ये वाला राइट हुआ? ठीक। ट्राई करना। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सॉरी, क्वेश्चन, एक सेकेंड, तुम लोग ये वाला राइट हुआ ना? ट्राई करना हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 का थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। करना है सेम चीज है, बस थोड़ा अलग तरीका से प्रेजेंट करना है। अब जरा देखें तुम लोग इसमें थोड़ा बुद्धि लगा के कर पाएगा क्या? चल अप्लाई और बुद्धि। सर टोटल जो लिखे हैं उसके पैरेलल में कुछ लिखना है क्या? चाहो तो टोटल कॉस्ट लिख दो, या टोटल करने से भी खाली चल जाएगा। ठीक। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्या लिखा है क्वेश्चन 7? विद द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ बेटर कंपनी, हमारी कंपनी का नाम है बेटर कंपनी। तुमको बुक नहीं मिला क्या? वो अच्छा, बाकी सबके पास बुक है ना, तुमको नहीं मिला क्यों? आज फर्स्ट क्लास है, कल का क्लास नहीं किया हुआ है, तो तुम कुछ कैसे कुछ नहीं समझेगा। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? मैंने मेरा कल का क्लास ऐसे ही था। ओ अच्छा, चलो ठीक है, एक बार हम दे दे क्या बुक अपना एक बार का? हाँ, मेरा खुद का ही बुक नहीं है, देते। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? प्रियंका जी हो गया? ये भी हो गया? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? सर बैकअप देख कर आया होगा। हाँ, तुम बैकअप तो देख के आया होगा। वो अच्छा, एक बुक दीजिए ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बुक, हम पढ़ाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो क्या लिखा है? विद द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ बेटर कंपनी सेट द बजट फॉर द ईयर अहेड। और सिंस तुम्हारा पहला क्लास है, तुमको आइडिया नहीं है, जनरली इसके अंदर में गर्ल्स लोग बैठते हैं। तुम बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है आज, तुम आराम से बैठो। जनरली ये जो रो है गर्ल्स का होता है, ये बॉयज और बॉयज का होता है। हम लोग जनरली साथ में बैठाना प्रेफर नहीं करते, ताकि दोनों का ध्यान यहां पे लगे। एक बार उसको दे दीजिए। हाँ ठीक है, ये हम बोल गए। ये लोग नेक्स्ट से आप एक बार देख लीजिएगा। अब ये पहले क्यों नहीं देखे? बहुत कष्ट है इनके लाइफ में। चलो पढ़ते हैं। विद द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ बेटर कंपनी सेट द बजट फॉर द ईयर अहेड। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द मंथली आउटपुट ऑफ केक पैकेजेस वुड बी 12,000 यूनिट। भाई हमारे कंपनी का काम है केक बनाने का। सुबह सुबह आदमी वैसे ही भूखा आता है, और क्वेश्चन में केक वेक ये सब आए तो मन तो ललचा जाता होगा। घबराना मत, हम अपने हाथों से तुम लोग के लिए केक बनाकर लेकर आएंगे। अपने हाथों से केक बनाएंगे और हर एक जन को जबरदस्ती खिलाएंगे। यानी शुरू में जब ये अपना बजट बनाया था, तभी एक्सपेक्ट किया था कि 12,000 यूनिट हम लोग अगले साल बनाएंगे। तो देखो, ये इसने बजट बनाया है कितने आउटपुट, कितने यूनिट के बेसिस पे? 12,000 यूनिट के बेसिस पे। पर मार्च में क्या हुआ? जो मेरा आउटपुट एक्चुअल में बना वो इंक्रीज होकर 14,000 यूनिट पर मंथ हो गया, फॉलोइंग नेगोशिएशन विद द चेन ऑफ कॉर्नर शॉप। यानी शुरू में 12,000 यूनिट के एस्टिमेशन किए थे, और खर्चा सोचे इतना लगेगा, पर बताया एक्चुअल में कितना यूनिट बन गया है? 14,000। अब मेरे को ना देखो, टेबल के अंदर में दिया हुआ है जो बजट था, और उसके केस में जो एक्चुअल था उसके अंदर में क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है। अब मेरे को करना क्या है? फाइनेंशियल कंट्रोलर वांट्स टू रिपोर्ट अबाउट द इंपैक्ट ऑफ द अबव एंड रिक्वेस्ट यू, तुम लोग के पास आया रिक्वेस्ट करने के लिए, एज द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, टू गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन दीज। यानी शॉर्ट मेरे को बस खाली ये चीज निकालना है, जो बजट में सोचे थे असली में जो मेरा खर्चा लगा वो ज्यादा लगा या फिर कम लगा। तो बड़ा सिंपल है। शुरू में सोचे खर्चा लगना चाहिए 48,000, एक्चुअल में खर्चा लगा 53, तो मेरा एक्चुअल में खर्चा ज्यादा लगा या कम लगा। पर हम चाहेगा ना, कोई मेरे को एक जन बुद्धि लगा के पहले ये बताओ, ये सारा कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था जब 12,000 यूनिट बनाने का सोचे, पर मेरा जितना भी एक्चुअल खर्चा लगा वो तो लगा है 14,000 यूनिट का। तो तुम लोग बताओ, क्या सीधा सीधा ऐसे कंपेयर करना सही है या गलत है? सही है या गलत है? क्यों गलत है भाई? अब ऑब्वियस सा बात है, अगर 12,000 यूनिट के खर्चा को अगर हम 14,000 यूनिट के खर्चा के साथ कंपेयर करेगा तो 14,000 वाला हमेशा ज्यादा लगेगा। तो बताओ मेरे को पहले क्या करना चाहिए? पहले बताओ क्या करना चाहिए? जो 12,000 यूनिट का था बजट, इसको मेरे को वापस चेंज करना चाहिए। बताओ कितने यूनिट पे? 12,000 यूनिट पे खर्चा ये सब लगता था, और एक्चुअल में बनाए हैं 14,000, तो 14,000 यूनिट पे खर्चा क्या लगना चाहिए था पहले कन्वर्ट करेंगे, और बाद में कंपेयर करेंगे एक्चुअल में खर्चा क्या लगा।
अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये जो कन्वर्जन है ये करेंगे कैसे? अब देखो 1 2 3 4 और ये तो दिया हुआ है टोटल, ये 4 कॉस्ट है। तुम लोग बताओ डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या वेरिएबल ओवरहेड, बताओ ये तीनों का नेचर क्या? ये तीनों का वेरिएबल नेचर। और जैसे शब्द वेरिएबल आए दिल से क्या आवाज आता है? पर यूनिट। तो पता है पर यूनिट कैसे मिलेगा? 48,000 था 12,000 यूनिट पे, यानी एक यूनिट का क्या आता है? 48,000 डिवाइडेड बाय 12,000। कैलकुलेट करके देखा, मेरा मेंटल मैथ्स कहता है ये आता है 4 रुपया पर यूनिट आता है। और अगर 14,000 यूनिट बनाए हैं तो पता है खर्चा क्या लगना चाहिए था? 14,000 इंटू 4 कितना आएगा? 56 लगना चाहिए था, 56 पर लगा खाली 53। बताओ ये मेरे लिए अच्छा हुआ या खराब हुआ? थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पड़ा हुआ है। तुम समझा? तुम मुस्कुरा के हमको क्यों देख रहा है? इधर देखो। मेरा 48,000 लगना चाहिए था 12,000 यूनिट पे, यानी एक यूनिट का 4, यानी 14,000 में लगना चाहिए था 56,000, पर भाई एक्चुअल में क्या लगा है? खाली 53,000। तो मेरा 3,000 रुपया खर्चा कम लगाना। और बताओ अगर ये कम लगा तो ये मेरे लिए फेवरेबल है या एडवर्स है? तो ब्रैकेट में लिख देंगे फेवरेबल। हाँ करेक्ट। तो अब अगला, मेरा 24,000 रुपया लग रहा था 12,000 यूनिट को बनाने का, यानी एक यूनिट का 2, यानी 14,000 में क्या लगना चाहिए था? 14,000 इंटू 2 कितना लगना चाहिए? 28,000, पर लगा था 29, यानी 1,000 रुपया ज्यादा लगा। बताओ अगर 1,000 रुपया ज्यादा लगा ये अच्छा हुआ है खराब? और खराब को फेवरेबल बोलेंगे या एडवर्स? एडवर्स। बस इस तरीका से 4 लाइन बनाना है। तो देखो काम वही करना था, पर क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग था। डन। हम चाहेंगे इसका खाली फॉर्मेट बनाना चाहेंगे, आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें। आपका नाम क्या है? हाँ हाँ तानिया। तानिया ना? चलो, मेरा एक्चुअली राइट कान हमको लगता है थोड़ा खराब है, इसीलिए हमको लोग का गलत नाम सुनाई देता है और हम उसका गलत नाम बना देता है। और तुम लोग वैसे पता है गॉडजिला गुस्सा हो गई, आज वो आई नहीं। हम जब भूल से किसी को गॉडजिला बोल दिया, तुम लोग उसको पलट के देखे छड़ाएगा? वो तो मैं ऐसे ही मजाक किया था। चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो यहां लिखते हैं फ्लेक्सिबल बजट। चलो पर्टिकुलर्स, नेचर। अब मेरा पहला कॉलम आएगा बजट का। बजट दिया हुआ था 12,000 पर असली में बनाए हैं 14,000, तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा बजट को 14,000 पे। तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे बजट को कितने यूनिट पे? 14,000 यूनिट्स पे। गॉडजिला बड़ा यूनिक नेम है, वो आएगी क्लास। वाह, लाए ऑनलाइन को पूरा पंचायती है। मैं ऑनलाइन क्लास कर रही हूं। ओह सॉरी गॉडजिला, सॉरी। उसका असली नाम पता है क्या है? अदरक। सॉरी अद्रिका, अद्रिका, अद्रिका। मेरा एक्चुअल में देखो सारा खर्चा दिया हुआ है 14,000 यूनिट्स का, यानी जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे और लास्ट वाले को क्या नाम देंगे? वेरिएंस। हम चाहेंगे फटाफट आप लोग स्वयं इस क्वेश्चन को खत्म करने का प्रयास करें। गिन के 4 खर्चा। मेरा पहला कॉस्ट कौन सा है भाई? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, तीनों का नेचर वेरिएबल, तो पर यूनिट निकाल लेना। और मेरा लास्ट वाला है फिक्स्ड ओवरहेड, इसको टोटल में निकाल लेना और उसके बेसिस पे बजट बनाना। एक्चुअल तो दिया वही था, कंपेयर करके क्या मिलेगा मेरा वेरिएंस कितना आया। बिल्कुल है हर्ष, उसके अंदर में है कैपिटल बजटिंग का पहला क्लास में हम लोग पूरा का पूरा वही चीज डिस्कस किए थे। क्या बात है गॉडजिला, क्या बात है। चलो मेरा पहला है डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का भाई नेचर बताएगा नहीं। इन तीनों का नेचर क्या होता है? वेरिएबल। चलो यहां लिखते हैं वेरिएबल।
और जैसे शब्द वेरिएबल है मेरे को चाहिए पर यूनिट, तो देखो पर यूनिट कितना आने वाला है, 48,000 रुपीज लगा था 12,000 यूनिट के लिए, यानी एक यूनिट का आता है 4 पर यूनिट, तो एक यूनिट का 4, एक 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 का 4, तो 14,000 यूनिट में लगने वाला है 14,000 टू 4 56,000। तुम लोग खाली बजट वाला बनाओ, एक्चुअल वाला तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। हाँ, मेरा अगला देखो खर्चा क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर, फटाफट लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। ठीक, अब डायरेक्ट लेबर का नेचर कहीं बताएगा नहीं, ऑब्वियस सा बात है, उसका नेचर क्या होता है, वेरिएबल, सीधा लिखते हैं वेरिएबल। और कितना आएगा, 24,000 रुपया था 12,000 यूनिट का, यानी एक यूनिट का 2, तो भाई एक का 2, एक का 2, एक का 2, एक का 2, तो 14,000 में 14,000 टू 2 कितना आने वाला है, 28,000। काम वही करना था, बस खाली थोड़ा अलग तरीका क्वेश्चन था, तो आदमी देख के डर जाएगा, क्या हुआ। मेरा अगला है वेरिएबल ओवरहेड, नाम खुद बता रहा है वेरिएबल, तो भैया चलो निकालते हैं वेरिएबल ओवरहेड में वेरिएबल पोर्शन कितना, 6,000 लगा है 12,000 यूनिट पे, तो एक यूनिट का आएगा 6,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 0.5 पर यूनिट, एक का 0.5, तो 14,000 का 14,000 टू 0.5 7,000। और मेरा लास्ट में लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड, वर्ड है फिक्स्ड, यानी मेरे को रखना है टोटल में, और टोटल में कितना था 4,000, सीधा लिखते हैं 4,000। तुम लोग ये कन्वर्ट कर पाए ना, देखो नाम है फिक्स कॉस्ट, और अगर फिक्स कॉस्ट है तो भले ही ज्यादा यूनिट बनाते हैं या कम यूनिट बनाते हैं, हम खर्चा 4,000 ही सोचता, फिक्स कॉस्ट तो टोटल में सेम रहेगा ना, तुम तो 4,000 रुपया ही सोचता, तो 4,000 ही रह जाएगा। अब मेरे को कंपेयर करना है एक्चुअल के साथ, एक्चुअल में कितना लगा है 53, 29, 53, 29, 7,200 एंड 4,500, बोला है ना यहां तक। अब मेरे को कैलकुलेट करना है मेरा हर एक के अंदर में वेरियंस क्या आया, जरा निकाले। सोचे थे 56, लगा है 53, 3,000 रुपया खर्चा कम लगा, मजा आ गया, फेवरेबल। सर सब्जी मार्केट वाला फीलिंग आ रहा है, एक का दो, एक का दो आप बोल रहे हैं, तो हमको लगा पता नहीं क्या बोल रहा है, पर पता चला मेरे लिए बोल रहा है। मुझे तो गैम्बलिंग वाला फीलिंग आ रहा है भाई, एक जमाने में लाइव ऑनलाइन कितना अच्छा था। और मेरा खर्चा सोचा गया 28,000 पर, भैया लग गया 29,000, 1,000 रुपया ज्यादा लग गया, और अगर ज्यादा लग गया तो ये भाई फेवरेबल नहीं है, ये क्या है, एडवर्स। शुरू में सोचे 7,000 लग गया 7,200, 200 रुपया ज्यादा लग गया, खराब हुआ, मतलब एडवर्स। 4,000 सोचे 4,500 लग गया, 500 रुपया ज्यादा लग गया, ये भी है एडवर्स। क्या कोई मेरे को एक बार टोटल बताएगा? अच्छा एक सेकंड, टोटल कैसे करें? सबको एक साथ में जोड़ दे? नहीं जोड़ देते हैं। कैसे ऐड करें, कैसे ऐड करें, कैसे ऐड करें? सारे के सारे एडवर्स वाले को एक साथ ले लेंगे और फेवरेबल वाला अलग रहेगा, तो देखना है कितना आएगा, 1,000 प्लस 200 प्लस 500 मिला के 1,700 एडवर्स था, 1,700 रुपया खराब हुआ, 3,000 रुपया अच्छा हुआ, तो बताओ नेट में क्या हुआ, 13 रुपीज, 13 बोल रहे, 1,300 अच्छा हुआ, ब्रैकेट में फेवरेबल। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे बोलो ना, डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। नहीं क्या छुट्टी। अब अगला बारी आता है हमारा फोर्थ तरह का कॉस्ट समझने का। एक सेकेंड, अभी तक डिस्कस किए थे 3 तरह का कॉस्ट, वो 3 तरह का कॉस्ट क्या था वो बताने वाली हैं गायत्री जी। बोलिए वो 3 कॉस्ट का नाम क्या क्या था? ठीक, किसी को आइडिया है? एक और तरह का कॉस्ट होता है फोर्थ वाला, उसका नाम क्या होता है? पता है क्या होता है? इशारा करेगा, हम इशारा करेगा, बताना क्या होता है। बताओ ये क्या कर रहा है? हाँ, तुम ऐसा पानी कहां देखा है? वो ऐसे होता है, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बताओ ना ये हम क्या कर रहा है?
अच्छा तुम बना के दिखाओ। समझ में आ गया धर्म क्या बना रहा है? अच्छा अब बताओ ये हम क्या कर रहे हैं? ये मेरा क्या है? स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो एक काम करना, जरा हमारा अगला हेडिंग लिखा स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तुम लोगों को याद है ना, हम लास्ट डे बोला था इस चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट आंसर देने को कितना देने वाला था? 5,000। वो हम बताएंगे नहीं, आज वो नहीं आएगा। जिसने राइट आंसर कर दिया उस क्वेश्चन का 5,000। ये अगर ज्यादा मन खुश हो गया 50,000 दे देंगे। रिकॉर्ड तो हो रहा है। चलो मेरा अगले वाले खर्चा का नाम है स्टेप फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन उठता है स्टेप फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या? कोई मेरे को बताओ स्टेप फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या? सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला। तुम तो कुछ नहीं बोला। तुम लोग सब कुछ सही बोला। अब मान लो मेरे को क्या, जब छोटा सा था, जब पढ़ाना शुरू किया था, नहीं वैसे बताए हम कब से पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम वैसे पढ़ा रहे हैं 2001 से, जब तुम लोग बॉन्ड में नहीं हुआ था। हम वैसे पढ़ा रहे हैं 2001 से 2008 हम कम से कम 1,000 लोग को पढ़ाया होगा। फीस क्या था? निल। शौकिया पढ़ाया था, हमको बड़ा मजा आता था। हाँ कॉलेज में और मेरे घर में एक रूम मेरे को दिया गया जाता था, जहां सुबह से शाम बच्चा लोग आता था, मेरा फ्रेंड लोग, उसका जूनियर, उन लोगों को वैसे पढ़ के पढ़ाता था। हमको बड़ा मजा आता था पढ़ाने में। यकीन मानो कंपनीज एक्ट मेरा उतना सुपर स्ट्रांग था, कंपनीज एक्ट हम बेर एक्ट से पढ़ा था, मेरे को सेमी कोलन तक याद हो गया था। कोई भी आता था बताइए पढ़ाना है, बुक खोलता, बोला बुक कर बंद। हम सीधा का सीधा ऐसे लिखना शुरू करता था, तो हम पढ़ा के हम 100 वर्ड कंपनीज एक्ट पढ़ा दिया होगा। तो इसीलिए मेरे को इंटर में 92 मार्क्स का अटेम्प्ट किए थे लॉ में, मेरे को 92 में 90 मिला था, पूरा वर्ड टू वर्ड छप गया था। बाकी 8 नंबर में पता नहीं क्यों नहीं किया। हम बोला छोड़ो जाने दो, टीचर को वैसा ना लग जाए कि मेरे से ज्यादा जानता है, तो इसलिए हम छोड़ के आगे थोड़ा। तो इतना, और उसके बाद फिर ऑब्वियस बात है 5 साल जॉब किया, और बाद में वापस 2013 से थोड़ा बहुत नॉमिनल फीस लेके पढ़ा रहे हैं। नॉमिनल फीस वैसे तो देखो सेक्शन 8 कंपनी जैसा ही है। जो तुम लोग देता है वापस से तुम ही लोग पे खर्चा कर देंगे, खिला के, पार्टी देके, इंसेंटिव देके। भाई अभी तो जान पहचान हुआ है, दूसरा क्लास है, अभी पार्टी दे दे। पहले थोड़ा जाने पहचाने, एक दूसरे को समझे, बहुत पुराना रिश्ता है। चलो अच्छा, वैसे क्या बता रहा था, तो हम यहां पे क्यों पहुंच गया? अच्छा हाँ, जब छोटा सा था, हाँ करेक्ट। आज जब नया पढ़ाने आया था 2013 में, तो मेरे को ध्यान है जब 2013 में पढ़ाने आए थे, मेरा पहला बैच में था कुल मिलाकर 6 स्टूडेंट। और अगर 6 स्टूडेंट था तो लोगों को क्या लगता है इस जगह में पढ़ाता था? गिरीश पार्क में बड़ा छोटा सा जगह था, जिसका कैपेसिटी 40 का था। हम उस जगह में पढ़ाते थे, मेरा रेंट लगता था 15,000 रुपया। यानी मेरे पास एक जगह इतना सा था जहां पे हम 0 से 40 स्टूडेंट के बीच में मैक्सिमम बिठा सकते हैं। मेरा रेंट लगता था 15,000। तो पहले टर्म में 6 लोग आए, मेरा जगह में काम हो गया। अगले टर्म में 50 लोग आए, ठूस के हम यहां पे बिठा के जगह में काम करवा लिए। पर उसके अगले टर्म में आए 100 लोग। अब जैसे 100 लोग आए, क्या लगता है मेरा इस जगह में काम हो जाएगा? नहीं, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा जगह लेना पड़ेगा। वहां पे एक दीवार था, मैंने दीवार को थोड़ा रास्ता में जो थोड़ा जगह था उसको अपनी जगह के अंदर में कैप्चर किया। तो जो फुटपाथ था ना, उसको भी अपने क्लासरूम का पार्ट बना लिया। अब ऑब्वियस उसको भी अपने क्लासरूम का पार्ट बनाया, रेंट थोड़ा बढ़ गया। तो मेरा जो रेंट अभी तक 15,000 था, ये अचानक से बढ़कर हो गया 25,000। पर पता है जगह का कैपेसिटी जो 40 था, ये बढ़कर अब हो गया है 80। ठीक, अब देखिए 100 स्टूडेंट जब तक 80 नहीं 100, जब तक 100 स्टूडेंट आए, हम आराम से इस जगह में बैठ के पढ़ा सकते हैं। उसके अगले टर्म में आए 150 लोग। जब अगले टर्म में 150 आए तो मेरे लिए जगह वापस छोटा पड़ गया। तो हम बोले भाई अब ये जगह में काम नहीं बनेगा, हम एक दूसरा जगह देखें।
एक बड़ा जगह देखे तो मेरा रेंट बढ़ गया। अब वो जो जगह था वो थोड़ा बड़ा जगह था जहां का कैपेसिटी 200 तक का था, तो अभी तक रेंट था 25,000, अब बढ़कर हो गया है 45,000। ठीक, फिर उसके अगले टर्म में आए 150 के बाद अगले टर्म में आए 200 लोग, यहां पे काम चल रहा था। उसके अगले टर्म में आए 500 लोग, वो जगह छोटा पड़ गया, उस जगह को छोड़े आए दूसरे जगह। अब जैसी दूसरी जगह है मेरा बड़ा जगह लेना पड़ा, रेंट बढ़ गया। वो जगह का रेंट था 80,000, इसका कैपेसिटी है टिल 500। यानी समझना, जो रेंट है हम लोग आज तक हमेशा जानते थे फिक्स कॉस्ट होता है, हम अभी भी बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट होता है, पर जो फिक्स कॉस्ट होता है वो एक कैपेसिटी तक तो ही फिक्स रहेगा। अब जैसे उस कैपेसिटी को हम पार करेगा, मेरे को एक बड़ा जगह लगेगा तो रेंट अचानक से बढ़ जाएगा। जैसे उस कैपेसिटी को पार करेंगे और बड़ा जगह लगेगा तो देखो मेरा रेंट और बढ़। 1 2 3 तीनों वार्निंग साथ में खत्म होता है। आप आइए, आके गाना गा के सुनाइए। एक सेकेंड, क्लास का टाइमिंग 8:30, और भी देखो को तो होए कितना बजा, 9:30। इतना कूल में कैसे बोले 9:30? इतना लेट आने का रीजन? पता है, अगर हम 8 बजे उठता ना तब ये 8:30 पे पहुंच जाएगा। अरे आप तो गिरीश पार्क रहते हो। तो तुम कहां रहती है? मैं शोभा रहती हूँ, लेकिन 5 मिनट दूर, वहां से 5 मिनट दूर। मतलब आज लेट हो गई। वो तो समझ में आ रही है तुम लेट हो गई, पर क्यों हुई? चलो एनीवेज, आज आपका है फर्स्ट वार्निंग। याद रखना, 3 तुम श्योर पक्का लेट होने वाली है, ऐसे गट फील आ रहा है। 4th वार्निंग में तुमको यहां पे आके गाना गाना है, पक्का? प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। इन लोगों की जिम्मेदारी, मैं तो गाना गा लूंगी, ये लोग जिंदा बचे या ना बचे तो हाँ नहीं, बच जाएंगे हम लोग, ईयरफोन लगा के बैठेंगे, बच जाएंगे। सर गाना सुनाइए। चलो तो देख, अरे मेरे लिए नहीं, इसका गाना सुनाइए बोल रहा है। सर आप ही गाना सुना दो। अरे नहीं भैया देखो, यानी देखो अभी तक हम लोग क्या बताए, जो मेरा रेंट है ये रहता है फिक्स कॉस्ट। ओ भाई पीछे नहीं, इधर देख, ठंडा लग रहा है, उसको देखने से ठीक हो जाएगा। वो एसी को देख रहा है। चलो देखो, जो हमारा रेंट है ये रहता है फिक्स कॉस्ट, पर भाई ये फिक्स कॉस्ट भी तब तक रहता है जब तक एक कैपेसिटी तक हम इसको यूज करें। पर जैसे ही कैपेसिटी खत्म होगा, मेरे को एक दूसरा जगह लेना पड़ेगा, और जैसे ही दूसरा जगह लेना पड़ेगा मेरा वापस से वो रहेगा फिक्स कॉस्ट। पर देखो ये फिक्स कॉस्ट बढ़ गया ना, और ध्यान दो ये जो मैंने बनाया है, बताओ तो ये किसके जैसा दिख रहा है? ये किसके जैसा दिख रहा है? मान लो एक इंसान, जैसे यहां पर आएगा, ये आया पहला सीढ़ी आया ना, क्या क्या हाथी का सीढ़ी? अच्छा हाथ नहीं है, ले बना लिया, खुश। अब अगला ये क्या करेगा, अपना दूसरा पैर यहां पे रखेगा। समझ में नहीं ये क्या हो गया, हाथ पैर सब मिल गया। अब ये आया दूसरा सीढ़ी, उसके बाद ये आया तीसरा सीढ़ी, उसके बाद आया 4th सीढ़ी, गिर क्या गया, फिर वापस उतरेगा। ठीक, यानी ध्यान देना, ये जो मेरा बना है फिक्स कॉस्ट, इसका एग्जैक्ट देखते ही समझ में आ रहा है ये एक सीढ़ी की तरह है। इसे कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। कारण क्या? देखो 0 से 40 तक ये रहेगा सेम। तुम लोग मैजिक दिखाए, ये देखो 0 से 40 तक ये रहेगा सेम। अगला जैसे 40 को पार करेगा 40 से 100 तक ये रहेगा सेम। मैजिक दिख रहा है? 100 से 200 तक, 100 से 200 तक ये रहेगा सेम। और जैसे 200 से 500 जाएगा, जैसे 200 से 500 जाएगा, ये वापस से क्या रहेगा? सेम। तो देखो मेरा ये रेंट फिक्स कॉस्ट ही है, अभी भी हम बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट है, पर एक कैपेसिटी तक ही तो फिक्स रहेगा। अब मान लो सीधा सीधा बात है, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं। आपका नाम? अमन। अमन तुम कहां रहता है? पीजी में ना? मतलब तुम्हारे घर है क्या यहाँ पे? नहीं तुम नहीं चलेगा। तुम पीजी में रहता है? तुम भी नहीं चलेगा। तुम पीजी में रहती हो? कौन हो? गायत्री। अब गायत्री जी मान लो अपने गांव से आई, ये गांव देहात की लड़की है।
ये हमारे जब शहर में आई, ऑब्वियस बात है ये अकेली आई, इनको एक आराम से छोटा सा पीजी से काम बन जाता था, नॉमिनल रेंट दी। अब जैसे वो यहां पर आई, वो अपने गांव वालों को बोली कोलकाता बहुत अच्छा है, आजा आजा, हमारे गांव में कुछ नहीं रखा, आजा। अब दो चार लोग और आए, तो भाई इनको बड़ा जगह लगेगा। अब जैसे ही बड़ा जगह लगेगा रेंट बढ़ेगा ना, तो देखो रेंट फिक्स कॉस्ट ही है पर स्टिल रेंट बढ़ गया। अब 5 लोग तक आए, उसके बाद ये अलग अलग आजू बाजू जितना भी गांव देहात है सब में बुलाई, आजा आजा हमारे शहर में आजा। तब देखो और रेंट बढ़ेगा। यानी एक कैपेसिटी तक ये रहता है फिक्स, और जैसी ये कैपेसिटी को पार करता है अगले वापस कैपेसिटी में हो जाता है फिक्स। जैसी कैपेसिटी को पार करता है वापस अगले कैपेसिटी में हो जाता है फिक्स, और इस तरीका से चलता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट। कौन सा फिक्स कॉस्ट? स्टेप फिक्स कॉस्ट। डन। अब अगर बाई चांस तुम लोग से पूछे बताओ अगर हमको 30 यूनिट बनाना है, मेरा फिक्स कॉस्ट क्या लगेगा? बोलो क्या लगेगा? 15। और हम बाई चांस 90 यूनिट बनाते हैं, खर्चा क्या लगेगा? और हम बाई चांस बोले 499 यूनिट बनाते हैं, बताओ खर्चा क्या लगेगा? यानी सीधा सीधा बात है, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे मेरा खर्चा क्या लगने वाला है। डन। चलिए काम करें, पहले लिखते हैं 2 शब्द। अश्मिता नोटबुक निकालो। वही हमारा सोचा, अश्मिता आई कैसे नहीं, तुम रियलाइज किए पक्का लेट आएगी। क्या एसी बंद? जो सारा एसी बंद कराएगा तुम लोग गर्मी लगने, तुम लोग को गर्मी लग रहा है, तुम लोग को ठंड लग रहा है, तुम लोग को ठंड लग रहा है। ये कैसा क्लासरूम है? ये लोग ठीक एसी के नीचे बैठे हैं। सबसे काम का जो एसी है ना वो ये वाला है, ये हाथी एसी। ये अकेला एसी पूरे के पूरे रूम को ठंडा कर सकता है। ऐसा हमारे पास 3 एसी है, एक इधर, एक पीछे में भी वो ऐसा है, ऊपर देखना, ऊपर दिखा, और एक इस पार, वो मेरा खोपचा है, वहां पे हम। चलो एक काम करो, फटाफट लिखना स्टेप फिक्स कॉस्ट। क्या है हमारा स्टेप फिक्स कॉस्ट? आई डिनोट द कॉस्ट which remains constant till a certain capacity. मेरा ये वो वाला कॉस्ट है जो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, टिल अ सर्टेन कैपेसिटी। यानी कैपेसिटी तक ये रहने वाला है कांस्टेंट। अब जैसे वो कैपेसिटी को पार करेगा ये अगले रेंज में वापस से हो जाएगा कांस्टेंट। जैसे वो इस कैपेसिटी को पार करेगा वापस से अगले रेंज में हो जाएगा कांस्टेंट। इट डिनोट द कॉमा it constant to a certain capacity and it increases and again becomes constant in next range of units. यानी सर्टेन कैपेसिटी तक ये कांस्टेंट है और उसके बाद ये वापस बढ़ेगा और बढ़कर वापस कांस्टेंट हो जाएगा अगले रेंज में। फिर ये वापस बढ़ेगा और बढ़कर कांस्टेंट हो जाएगा अगले रेंज में। इसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? स्टेप फिक्स कॉस्ट। पर हम बताते हैं जो इंस्टीट्यूट है ना, वो लोग कभी कभी इसको सेमी वेरिएबल बोल के उड़ा देता है, पर जब वो वर्ड यूज करे सेमी वेरिएबल, मन में सोच लेना इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन बनाया वो महाबोका आदमी है। वो वर्ड यूज करेगा सेमी वेरिएबल, पर उसका जो नेचर है वो रहेगा स्टेप फिक्स कॉस्ट के जैसा। डन। इस बैकग्राउंड के साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इतना सुनाने का नहीं, ऑब्वियस आता है 7 हो गया तो 8 ही होगा ना, मतलब सुनाने का मौका चाहिए बस। ये महान इंसान जैसे गलत करे सुना दो। तुम लोग को हम आज तक जीवन में सुना है? तुम काम ऐसा की होगी। सर एक बार क्लास दिखाइए ना, इसको इतना पंचायती है ना क्लास देखने में। ठीक है, हम बाद में दिखाएंगे। तुमको किसको देखना है ये बताओ, मुझको दिखा देगा। बोलो हर्ष। अश्मिता जी, अश्मिता जी आप आएंगे? चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर ये महान इंसान कौन है? एक सेकंड, ऑफलाइन से पूछते हैं। जैसे मैंने वर्ड यूज किया महान इंसान, तुम लोग के दिल से क्या आवाज आया?
सबको हमको देख रहा है और हंस रहा है। ओ चलो एक काम करो, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है जरा देखे। The following information relates to productive activities of Omega Limited for 3 months ending on 31st March 2022। पहला देखो लिखा हुआ है वेरिएबल एक्सपेंसेस। मेरा ये 3 खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है जो 50% कैपेसिटी में लगा है इतना। तो भाई ये मेरा खर्चा लगा हुआ है 50% में, मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगा हुआ है इतना। एक सेकेंड चश्मा मैम आप बताओ, जैसे वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आया आप क्या करोगे? पर यहां पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, यहां पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो पर परसेंटेज सेम रहेगा। अब अगला मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 50% कैपेसिटी में। देखो कुल मिलाकर ये 4 खर्चा दिया हुआ है टोटल में, और सेमी वेरिएबल है तो वेरिएबल फिक्स में बांटना चाहिए। और मेरा अगला दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, ये 4 खर्चा दिया हुआ है ये। एक मिनट बताइए, जैसे ही वर्ड फिक्स कॉस्ट आया आपके दिल से क्या आवाज आया? टोटल में सेम, यानी इसको रखना है टोटल में, इसे करना है पर यूनिट, इसे रखना है टोटल में, और सेमी वेरिएबल को मेरे को बांटना है। अब जरा देखते हैं हमारे लास्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है। इट इज फर्दर नोटेड दैट सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 40 एंड 70%। यानी 40 से 70% ये कांस्टेंट पड़ा रह जाता है, और बाद में ये 10% इंक्रीज करता है 70 से 85 के बीच में, और बाद में ये 15% इंक्रीज करता है 85 से 100 के बीच में। तो बताओ तो एक बात, ये नाम बोला है सेमी वेरिएबल, पर इसका जो नेचर समझाया है, क्या लगता है ये सेमी वेरिएबल है या स्टेप फिक्स कॉस्ट है? यानी भले ये लोग वर्ड यूज किया है सेमी वेरिएबल, पर हम लोग इसको ट्रीट करेंगे स्टेप फिक्स कॉस्ट की तरह। एक मिनट, ये वाला बात समझ में आया? अरे बोलो ना। अश्मिता तुम ही बोल दो। चलो क्या लिखा हुआ है मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहेगा 40 से 70 के बीच में। क्यों ना एक सीडी बनाए, मेरा पहला सीडी 40 से 70 के बीच में ये रहेगा सेम, और क्वेश्चन उठता है वो कितना रुपया रहेगा? तुम लोग बताओ कितना रुपया रहेगा? मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है टोटल मिलाकर इतना। बताओ ये कितने % कैपेसिटी में दिया हुआ है? 50। और बताओ तो 50 इन दोनों के बीच में ही आता है ना। अगर 50% में दिया हुआ है इतना, तो बोलता है 40 से 70 सेम रहता है, तो जो 50% में है वो पूरा 40 से 70 में सेम ही रहने वाला है। यानी पता है खर्चा क्या आएगा इस बीच में? 447,500। अब अगला कैलकुलेट करके बताना। बोलता है ये खर्चा 10% बढ़ जाएगा 70 से 85 के बीच में, तो 70 से 85% के बीच में ये खर्चा 10% बढ़ जाएगा। एक बार 10% ऐड करके बताओ कितना आएगा? 4। ये जो भी वैल्यू आया था इसमें 10% बढ़ाएंगे, ये वैल्यू आने वाला है 492,520। कि ढंग से बोलो ना। 492250। अच्छा कैसा लगा स्टाइल? डन, ये तो फैन हो गया। चलो अगला, अब आगे बोलते हैं ये जो मेरा खर्चा लगा था ये 15% बढ़ जाएगा। कब? 85 से 100 के बीच में। चलो अगला सीडी, 85 से 100 के बीच में मेरा खर्चा 15% बढ़ेगा। अब जो भी परसेंटेज बढ़ता है ये हमेशा ओरिजिनल का देता है। इधर से पहले 10% बढ़ाए और इधर से ही 15% बढ़ाएंगे। एक काम करो ना, इस वैल्यू का 15% ऐड करके बताओ कितना आएगा? जाएगा 514,625। सर ये वर्कबुक का क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज वर्कबुक? अच्छा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। हाँ ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है। सर बैकअप क्लास कब तक रहता है? 1 साल। 1 साल रहता है। चलो डन। एक सेकंड, तुम लोग ये वाला बात समझ गए ना हम कैसे किया था? बोलो ना। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? कसम खाओ। चलो अब आगे बोलता है मेरा फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट वॉट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी में बी। बोलता है मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। भाई सिखा मत, तुम नहीं बोलता तब भी मेरे को पता है फिक्स कॉस्ट जो होता है ये हमेशा क्या रहता है? सेम। और आगे मेरा सेल वैल्यू दिया हुआ है 60% में इतना,
80 में इतना, 100 में इतना। लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, अज्यूम करो जितना यूनिट बनाए पूरा बेच दिए, बनाना है बजट एट 60, 80 एंड 100%। यानी काम करते हैं, बनाते हैं पर्टिकुलर्स, अगला लिखते हैं नेचर, 3 कॉलम के साथ 60, 80 एंड 100। हां, अब सिंस देखो क्वेश्चन में सेल वैल्यू दे दिया और खर्चा भी दिया हुआ है, तो खर्चा भी दिया है, सेल भी दिया है, तो ऑब्वियस सा बात है लास्ट में मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। डन। चलो एक काम करें, इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। सर जो मुझे क्वेश्चन मिले उसमें सारा क्वेश्चन नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल? ओ अच्छा, तुमको शायद पुराना वाला बुक मिला होगा। ठीक है, तुम एक काम करना, क्लास के बाद एक बार हम लोग की टीम को मेल कर देना कि तुम्हें नया बुक चाहिए, तुम्हें नया बुक भेज दिया जाएगा। इसे चलो फटाफट करते हैं, ये 8 नंबर था ना, 8 है ना। चलो बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। होमवर्क अब से डेली रहेगा। सर बुक कब तक डिलीवर होगा? 4 से 5 दिनों के अंदर, डिपेंडिंग तुम लोग कहां रहता है। तुम कहां का रहने वाले बताओ, हम बता देंगे कब तक डिलीवर होगा। 60, 80 और 100%। ठीक। मेरा सबसे पहला बात क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंस। अब देखो सिंस मेरा वेरिएबल का टोटल दिया हुआ है ना, टोटल दिया हुआ है ना, तुम लोग चाहे तो सीधा टोटल वैल्यू को यूज कर सकते हैं। वेरिएबल टोटल दिया हुआ है, तुम लोग क्या करना चाहेगा, सब अलग अलग लाइन लिखना चाहेगा, ये एक सेगमेंट टोटल में लिखना चाहेगा, आंसर दोनों में आएगा सेम। भाई सबको अपना बताने बैठ गया लोकेशन। सर हम रांची है, कब तक आएगा? 5 दिन। सर मेरा बुक आज आ रहा है पोस्ट ऑफिस से, ऑल द बेस्ट। मैं लखनऊ 6 दिन, जमशेदपुर 3 दिन। सुनो मैं हम इस तरीके से, मतलब मोटा मोटी 4 से 6 दिन मान लो। अब हर एक चीज को बैठ के थोड़ी बताया, हम पोस्टमैन थोड़ी है। चलो एक काम करें, अच्छा बताओ अलग अलग लिखे एक साथ में टोटल में लिख दे एक। हाँ तुम अलग अलग लिख रही हो, ठीक है, ये अलग अलग लिख रही है, ये अपना लिखते रहेगी, हम लोग टोटल में कर देते हैं। चलो एक काम करें, सीधा लिखते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक, हाँ एकदम कर सकते हैं। जैसी वर्ड वेरिएबल आया, जैसी वर्ड वेरिएबल आया बताओ टोटल में रखे या पर यूनिट बनाए? पर यूनिट। तो भाई नेचर तो वेरिएबल है। अब देखो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट था 13,35,000 और ये दिया हुआ है 50% के लिए, तो यहां पे पर यूनिट निकालना पॉसिबल नहीं है, मेरे को निकालना होगा पर परसेंट। तो 13,35,000 डिवाइडेड बाय 50 कितना आने वाला है ये? 26,700 पर क्या लिखे, यूनिट या परसेंट? परसेंट। तो हर एक परसेंट का आया 26,700। तो जितना 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 परसेंट का निकालना है उतना 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 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो वेरी इजी, ऑफलाइन आके ले लूंगी, आज मिल जाएगा ना। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम युवानी, मोस्ट वेलकम। एक कैलकुलेट करके मेरे को कोई हेल्प करेगा, हम खुद ही कर ले? नहीं हम खुद ही कर लेता है, नहीं हम खुद ही करेगा। मेरा अगला आएगा 21,36,000, मेरा अगला आएगा 26,70,000। क्या मैंने सही लिखा? अब अगला देखो लिखा हुआ है सेमी वेरिएबल, पर भाई ये नाम का सेमी वेरिएबल है, ये लोग बहुत लोचा किया है। नाम का सेमी वेरिएबल है पर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसका नेचर है, पूरा स्टेप फिक्स कॉस्ट था। पर ये लोग बोला ना सेमी वेरिएबल, तो मन में बोले नो ईगो, वर्ड यूज करना सेमी वेरिएबल पर कैलकुलेशन करना स्टेप की तरह। चलो यहां लिखते हैं सेमी वेरिएबल। सर मेंटल मैथ्स लगाओ ना। हाँ ठीक है लगाएंगे, याद पूरा है लोग का। अब वैसे देखो यहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो स्टेप फिक्स कॉस्ट के जैसा था।
अब देखते हैं 60% में खर्चा क्या लगेगा। अब देखो 60% यहां पे आया। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 40 से 70 के बीच में रहता है सेम। 50 में दिया हुआ था तो 50 40 70 के बीच में आता है, और मेरे को पहले कैलकुलेट करना है 60 के लिए, मतलब सेम आ जाएगा वो 47,500। पर बोलता है आगे मेरा ये खर्चा 10% बढ़ जाएगा 70 से 85 के बीच। तो देखो अगला निकालना है 80 का, जो 70 से 85 के बीच में आता है। ये खर्चा को 10% बढ़ा देंगे, तो 447,500 प्लस 10%। क्या एक बार तुम लोग कैलकुलेट करके बताएगा? 492250। क्या मैंने सही लिखा? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। अब आगे बोलता है मेरा एक खर्चा 15% बढ़ जाएगा 85 से 100 के बीच। 85 से 100, तो देखो 100 यहां पे था, तो यानी ये कॉस्ट को 15% बढ़ाएंगे। जो भी इंक्रीज होगा सब ओरिजिनल कॉस्ट होने वाला है। तो क्या लिखेंगे, 447,500 प्लस 15%, 514। क्या बात है अश्मिता, बोली लेट आई पर आते ही फटाफट करी। चलाए यहां तक। मेरा वेरिएबल लिख दिए, मेरा सेमी वेरिएबल स्टेप फिक्स कॉस्ट की तरह था, लिख दिए। और एक आखिरी खर्चा क्या बचता है, फिक्स कॉस्ट। और ये देखो मेरा टोटल में दिया हुआ है। चलो आखिरी लिखते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आया। जैसे ही वर्ड फिक्स कॉस्ट आएगा, ऑब्वियस सा बात है, इसको पर यूनिट मत बनाना, किसमें रखना, टोटल में। और देखो टोटल कितना दिया हुआ था, 747,500। जैसे मेरा वर्ड आया फिक्स कॉस्ट, हमेशा रहेगा टोटल में सेम, तो भले ही ज्यादा परसेंट हो या कम, हमेशा आएगा सेम। सब में लिख देना 747,500। ये शुभजीत बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जैसे तीनों को ऐड करेंगे मेरे को मिलेगा टोटल कॉस्ट, ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और देखना सेल वैल्यू दिया हुआ है। अब लेट्स से अगर एग्जाम में क्वेश्चन 4-5 मार्क का आया हुआ है, तो इस तरीके से करना। वो अगर बाई चांस क्वेश्चन 8 या 10 मार्क का आ जाए, तब उस केस में बेटर क्या है, हर एक लाइन को अलग अलग करके दिखाना। तो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, उसके हिसाब से हम कैसे प्रेजेंट करने वाला है। अगर 4 नंबर का है, बैठ के थोड़ी पूरा कहानी करेगा शॉर्ट में। वो अगर ये 8-10 नंबर का आया, पूरा हर एक लाइन लिखे दिखाएंगे, तो हर एक का तीनों का अलग अलग परसेंटेज आएगा, हर एक को अलग अलग टोटल में दिखाएंगे, हर एक को पहले 10-10% बढ़ाएंगे और हर एक को बाद में 15% करके बढ़ाएंगे। तो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का आया, वैसे प्रेजेंट कर देना। सुनो ना, अभी का काम करो ना, टोटल कॉस्ट बताओ ना। 2, कोई एक और जन क्रॉस चेक करके बताओ। 27 3375। कोई एक और जन क्रॉस चेक करना। 3932 पक्का ना? यह है मेरा टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन मेरे साथ सेल वैल्यू दिया हुआ था। अब अगर सेल वैल्यू दिया मतलब वो चाहता है तुम प्रॉफिट निकालो, तो एक काम करते हैं, सेल वैल्यू तीनों सिनेरियो में कितना था, फटाफट लिख देते हैं। प्रॉफिट क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तुम लोग आराम से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। मेरा सेल वैल्यू कितना है, सेल एट 60% दिया हुआ है 25,50,000। मेरा 80% में दिया हुआ है 34 लाख, और 100% में दिया है 42,50,500। 42,50,500। मेरा प्रॉफिट कैसे आने वाला है ये बताने वाली हैं आप। बताइए क्या माइनस क्या। ऑब्वियस होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट। सेल है ये, माइनस करेंगे कॉस्ट। पहले वाले में पता है क्या आने वाला है, लॉस। घबराना मत, माइनस में लिख देना। तो 25,50,000 माइनस 27,97 ये आने वाला है माइनस 2,47,000। मेरा अगले वाले में 10 माइनस 10 ये आने वाला है 24,250।
तो बोले कैलकुलेटर तो आप टच ही नहीं करते, कैसे करते हैं? मेंटल मैथ्स। ये आएगा 24,250। मेरा अगला 10 माइनस 10, अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा ये आएगा 318,375। हाँ 318,375 सही तो है बेशरम? कहां देख के बोल रहे हैं? इधर आओ, हम कुछ टच नहीं कर रहे, इधर आओ। नहीं तुमने मेरे पे ऐसा एलिगेशन लगाया, प्रूफ करो। चलो यार 318,375। बोलो क्या मैंने सही लिखा? डन। अगला क्वेश्चन 5 मिनट में आप अपने आप फिर करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। 9 नंबर अपने आप, 10 नंबर करेंगे, 11 होमवर्क हो जाएगा। अब देखना बस एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के लिए आपको समय मिलता है 6 मिनट। क्या बात है लाइव ऑनलाइन, क्या बात है, इतना लाइव, इतना एक्टिव लाइव ऑनलाइन मैंने तो शायद जीवन में आज तक नहीं देखा। तुम लोग इसमें कैसे करना चाहेगा, टोटल में या अलग अलग? अलग अलग चाहो तो कर लो, एक दोनों तरह का प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लो एग्जाम में अज्यूमिंग ये क्वेश्चन 8 नंबर का आ गया, करो अलग अलग। हाँ हाँ अच्छा एक सेकंड, इसमें एक लाइन मिसिंग है। 50% कैपेसिटी में सब कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस एट 60%, 70% एंड कैपेसिटी, एंड नहीं 90%, क्योंकि 60, 70, 90 का सेल वैल्यू दिया हुआ था। सर एक बार अपना सोल्यूशन दिखाइए ना, 8 नंबर का जरूर दिखाते हैं। लो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को ना तुम लोग अलग अलग लाइन बाय लाइन सब कुछ करके करना, ठीक है, ताकि दोनों तरह से प्रैक्टिस हो जाए ना। गायत्री जी बहुत दुखी है, पिछली बार बेचारी अलग अलग किया, बोले एक साथ करो, अभी एक साथ क्या बोला अलग अलग करो। ऐसा ही है, इसे ही जीवन कहते हैं। चलो डन। ट्राई करना क्वेश्चन 9 अपने आप। मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 4, तो 4 अलग अलग टोटल में। मेरा वेरिएबल एक्सपेंस दिया हुआ है 3, निकालेंगे पर परसेंट में अलग अलग। और जो मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है ये दिया हुआ है 3, जो स्टेप फिक्स कॉस्ट की तरह नीचे लिखा हुआ है। फटाफट फटाफट फटाफट, घबराना नहीं, थमना नहीं, रुकना नहीं। जीवन एक कर्तव्य मार्ग है, हम तुम लोगों को मोटिवेट करेगा। इसमें पत्थर आएंगे, उठा के फेंक दो। जो तुम लोगों को डिस्टर्ब करे उस पर फेंक दो। आप डिस्टर्ब करते हैं, हम डिस्टर्ब करते हैं, या इसे डिस्टर्बेंस कहोगे या मोटिवेशन? अश्मिता बिगेस्ट फैन। कर सकते हैं टोटल, पर पिछला क्वेश्चन एक साथ टोटल किया, हम बोले इसको अलग अलग करके दिखा दो। जब दिखाना है तो सब एक तरह से करो ना। तुम एक खर्चे को टोटल कर देगा, एक कुछ को आधा सा करेगा, तुम तो एक और अजीब सा वो है, तुम तो एलियन निकला। जादू। चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन 9। मुझे कैलकुलेट करना है 60, 70 एंड 90% का।
चलो मेरा पहला खर्चा है फिक्स कॉस्ट। मेरा इसमें है 4 आइटम, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, एडमिन एक्सपेंस। मेरा चारों का नेचर है फिक्स्ड। और जैसी शब्द आता है फिक्स्ड कौन मेरे को चाहिए टोटल में, और टोटल दिया है 50 40 60 70, 50 40 60 70। ठीक है ना यहां तक? अब भले मेरा यूनिट बढ़े या मेरा यूनिट गिरे, मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा हर जगह रहता है सेम। तो भाई हर जगह आएगा यहां पे 50,000, 40,000, 60,000 एंड 70,000। फिक्स तो बड़ा इजी था। मेरा अगला बारी आता है वेरिएबल का। मेरा वेरिएबल में 3 खर्चा दिया हुआ है। मटीरियल, लेबर एंड अदर्स। देखना जैसी वर्ड आएगा वेरिएबल मेरे को चाहिए पर यूनिट। अब भाई यहां पे यूनिट नहीं दिया, यहां दिया हुआ है परसेंटेज में, तो मेरे को निकालना पड़ेगा पर परसेंटेज। यह आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 50। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 50 होता है 4,000 रुपया पर परसेंटेज। मेरा अगले वाले में 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50, ये होता है 5,000 पर परसेंटेज। मेरा लास्ट वाले में 40,000 डिवाइडेड बाय 50, ये आता है 800 पर परसेंटेज। तो बड़ा इजी चल रहा है सब कुछ। मेरा हर एक परसेंट में दिया है 4,000, 5,000, 800, तो 60, 70, 90 में क्या लगेगा? 60, 70, 90। तो हर एक परसेंट में 4,000, तो 60 में आएगा 60 इंटू 4,000, आई थिंक 2,40,000, 280, 360, ये आएगा 3, 350, 450, चला आया मेरा यहां तक। मेरा फिक्स का काम हो गया, मेरा वेरिएबल का काम हो गया। बस एक आखिरी बारी आता है सेमी वेरिएबल का। अब भाई नाम का ये सेमी वेरिएबल है पर इसका अलग ही वो है। मेरा सेमी वेरिएबल में आएगा रिपेयर, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर्स। रिपेयर, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर्स। बस अब ये 3 लाइन और देखना। मेरा ये तीनों, अब ये लास्ट वाला सेल वैल्यू है, इसको कॉस्ट में मत जोड़ देना, ये तो सेल वैल्यू था। मेरा ये सारा दिया हुआ था 50% में। नीचे लिखा है इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल कैपेसिटी। पता था। मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 एंड 60, यानी 45 से 60 के बीच में रहेगा सेम। और अगर ये 50% दिया है मतलब इसी बीच में आता है, तो यहां पे रहेगा सेम। अब आगे बोलता है ये 10% बढ़ने वाला है 60 से 75 के बीच में, यानी 60 और 75 के बीच में ये 10% बढ़ जाएगा। और आगे ये 5% और बढ़ेगा, अ फर्दर इंक्रीज ऑफ 5%,
एक सेकंड, फर्दर इंक्रीज ऑफ 5 मने 10 + 5 15, मेरा 15% बढ़ेगा 75 को अगर पार करेगा। ठीक, पहले मेरे को कैलकुलेट करना है 60 में जो पहले रेंज में आता है, अगला निकालना है 70 में जो अगले रेंज में आता है, तीसरा निकालना है 90 जो नेक्स्ट रेंज में आता है। तो 60% में तीनों सेम आ जाएगा, 70 में तीनों 10-10% बढ़ जाएगा, और 90 के अंदर में ये तीनों 15-15% बढ़ जाएगा। आया टोटल कॉस्ट, सेल वैल्यू पता है क्या मिलेगा, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कहीं तक भी रहे, ऑब्वियस आता है 100 को पार नहीं करेगा। चलिए 1 लाख 150 और 90, 1 लाख 150 एंड 90। तो देखो 45 से 60 तक सेम। अब 60 से 75 के बीच में 10% बढ़ेगा और 70 में निकालना है, मतलब तीनों को 10% बढ़ाएंगे। तो जैसे ही 10% बढ़ाएंगे ये आएगा 1 लाख 10, 165, 99,000। ये बढ़ा 10% तीनों, समझ में है ना, यहां पे प्लस 10% हुआ। और इसमें जैसे 75 को पार करेगा मेरा ये जो 3 वैल्यू आया था 15% बढ़ जाएगा। चलिए काम करें, 15% बढ़ाते हैं। 1 लाख प्लस 15%, 1,15,000। मेरा 1,50,000 प्लस 15%, 172,500। मेरा 90,000 प्लस 15%, 103500। चलिए आएगा टोटल कॉस्ट। ठीक, अब ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, लास्ट में दिया हुआ है सेल वैल्यू। टोटल कॉस्ट 11,48,000, 12,80,000। बस कोई एक जन और क्रॉस चेक कर लो ना, सही है। यह है मेरा टोटल कॉस्ट। ऐड करते हैं प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू क्लियर कट हमारे क्वेश्चन में नजर आ रहा है। देखना, सेल वैल्यू 11, 13, 15। तो देखना मेरा सेल वैल्यू पता है, एकदम पता है। माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, एकदम करेंगे, क्या मिलेगा प्रॉफिट। तो पहले वाले में आएगा 11 लाख माइनस 11, 48 माइनस 48,000। कोई मेरे को हेल्प मत करना, नहीं चाहिए मेरे को किसी का हेल्प। मेरा अगले वाले में 13 लाख माइनस 12,80,000, 20,000। मेरा लास्ट वाले में 15 लाख माइनस 14,93,000, 7,000। चलो डन। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन होता है खत्म। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 10 बस, फिर 11 नंबर रहेगा आपका होमवर्क। हाँ बोलिए, एक से एक डाउट। नहीं 1,10,000 में 5% नहीं बढ़ रहा है। जो भी इंक्रीज होता है ना वो सारा होता है जो बेस वैल्यू रहता है। ये बेस वैल्यू था, पहले बोला यहां पे 10% बढ़ा, फिर आगे बोलता है कि फर्दर 5% और बढ़ेगा, यानी 10 + 5 15% बढ़ेगा। तो यहां पे 15% बढ़ा दिया। नहीं, हमेशा बेस वैल्यू पे बढ़ाना। डन। फटाफट करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, बजट का चैप्टर का कुछ कॉमन क्वेश्चन यहां पे रहेगा। तुम लोग को इतना याद है, क्या बात है, ऐसा मेमोरी। गायत्री जी, मैं तो आपको हाँ सही में वानी जैसा समझता था, आप तो अश्मिता जैसे निकले। चलो स्टार्ट करें हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, फिर 11 रहेगा होमवर्क। इसके पहले हम भूलना चाहें पहले लिख देते हैं, जो तुम लोग कल पलट जाएगा। कब बोले थे? चलो, अरे वाह, क्वेश्चन 11। फिर हमारा कल फ्लेक्सिबल बजट आज खत्म। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट एंड सेल्स बजट एंड फंक्शनल बजट, वो सब। ठीक, अरे वाह, क्वेश्चन का हमारे कंपनी का नाम देखो क्या है, श्री
ओम गणेश लिमिटेड। सारे भगवान को एक साथ याद कर लिया। एक सेकंड, ओम शिव जी, पता है ना सब। गणेश जी तो गणेश जी है, माय फेवरेट गणेश जी। ओम दिल में है। चलो, श्री ओम गणेश लिमिटेड इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इट्स कैपेसिटी। भाई आज के दिन हम बनाते हैं 75% कैपेसिटी, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 साल में मेरा द लेवल ऑफ ऑपरेशन वाज 55% एंड 65% रिस्पेक्टिवली। हम इस साल बनाया 75, उसके पिछले साल बनाता था 65, उसके पिछले साल बनाता था 55, यानी 55 बनाए, फिर 65 बनाए, फिर 75 बनाए। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है अगले साल 85% बनाएंगे, माय गट फील। आज के दिन 75 था। प्रेजेंटली द प्रोडक्शन इज 75,000 यूनिट, यानी आज के दिन जब 75% कैपेसिटी बनाते हैं तो कितना यूनिट बनाते थे? 75,000 यूनिट। द कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85% कैपेसिटी। वाह, मेरा गट फील तो सही निकला। मुझे कैलकुलेट करना है 85% पे। खाली मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। 75% में 75,000 यूनिट बनाए, इसके लिए कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। 75% में 75,000 यूनिट बनाए तो बताओ 85% में कितना बनाएंगे? और अगला बताओ 55-65 में कितना बनाए होंगे? 55,000 यूनिट और 65,000 यूनिट। आया समझ में क्वेश्चन क्या है? अब आगे देखो, मेरा सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 5 खर्चा लगा है। अब हर क्वेश्चन के अंदर मैं नेचर बताता था, ये क्वेश्चन में नेचर नहीं बताया, पर कभी भी अगर 2 यूनिट और उसका कॉस्ट दे तो नेचर अपने आप समझो। ज्यादा क्वेश्चन, हां, पहचान कौन। जब भी कभी 2 यूनिट दिया रहे और दोनों में सारा कॉस्ट दिया रहे, इसका मतलब पहचान कौन। अब एक काम करो, तुम लोग मेरे को पहचान करके बताओ। तुम बोले यहां पे तो 3-3 यूनिट दिया है, 3-3 खर्चा दिया, मैं क्या करूं? किसी एक को भूल जाओ, बाकी दोनों को करो, आंसर सब में सेम आएगा। और अगर भूलना ही होता है तो बेटर होता है बीच वाले को भूलना। पहले वाले को इंसान याद रखता है और करंट वाले को याद रखता है। इस बीच में अगर लाइफ में कोई आके निकला है, उसको याद नहीं रखता है। तुम लोग अपने लाइफ से रिलेट करो, जो जीवन में पहली आई होगी उसे याद होगा, और जो करंट में चल रहा है वो याद होगा। बीच में जो आके निकला सब भूल गया, है ना? कितना खुश, कितनी थी जो बोला हाँ बीच के सब भूल गए। नहीं, हम तो इस मामले में बेस्ट था। जो पहली थी वही आखिरी थी, वही अभी तक है, वही चलते रहेगी। चलो, सही में, मतलब हाँ सही में, हाँ कैमरा के साथ बोलना क्या पड़ेगा, फैक्ट है। चलो, तो एक काम करो, 55,000 यूनिट पे ये सब खर्चा लगा, 75 में ये सब खर्चा लगा। पहले ना तुम लोग पांचों का पहचान कौन करो। तुम लोग निकाल लिया इतना जल्दी? फटाफट एक बार देखो, ये तो खो गया। उसके सेल कितनी थी? हाँ, सेमी वेरिएबल थी। बोले कितनी थी? बोली सेमी वेरिएबल थी। चलो, एक काम करें, जरा थोड़ा पहचान कॉल खेलते हैं। मेरा जैसे ही 55,000 की जगह 75,000 यूनिट हुआ, देखो यूनिट बढ़ा, मेरा खर्चा भी बढ़ गया। यानी टोटल में तो सेम नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, तो आइदर वेरिएबल या सेमी वेरिएबल है। अब देखो तो पर यूनिट यहां पे 11 लाख डिवाइडेड बाय 55,000, जो आने वाला है 11 लाख बाय 55,000, 20 पर यूनिट। और इधर में भी 15 लाख बाय 75,000, 20 पर यूनिट। आप बताइए, जो पर यूनिट सेम होता है उसको आप क्या कहते हो? वेरिएबल। तो मेरा वेरिएबल आया हुआ है और चाहिए पर यूनिट ₹20 पर यूनिट। मेरा अगला है डायरेक्ट लेबर। 5,50,000 लगा था 55,000 यूनिट पे, यानी 1 यूनिट का 10। मेरा 7.5 लाख रुपया लगा है 75,000 यूनिट का, यानी 1 यूनिट का 10। तो भाई जो पर यूनिट सेम रहेगा वो मेरा क्या है? वेरिएबल। तो मेरा वेरिएबल है 10 रुपया पर यूनिट। अब मेरा अगला दोनों अगर कैलकुलेट करके देखेगा तो देखो ना, ये टोटल में सेम है, और एक काम करना, जरा पर यूनिट कैलकुलेट करके देखता ना, मेरा पर यूनिट सेम आएगा। 310 बाय 55, 5.63, और 350 डिवाइडेड बाय 75,
4.67। तो ध्यान देना, मेरा ना ये टोटल में सेम है ना ये पर यूनिट सेम है, तो ना फिक्स ना वेरिएबल, ये क्या है? सेमी वेरिएबल। सेम लॉजिक से कैलकुलेट करके देखना सेलिंग ओवरहेड, ना ये टोटल में सेम, कैलकुलेट करके देखना पर यूनिट, ना वो पर यूनिट सेम, मतलब ये भी रहेगा सेमी वेरिएबल, जिसको मेरे को वेरिएबल फिक्स में बांटना है। और लास्ट पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, देखो मेरा खर्चा टोटल में सेम चला, मतलब ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन इतना सही नहीं है, जरा पेज पलटना, पलट। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट कमाना है 20%, चलो ठीक है कर लेंगे। अब आगे बोलते हैं द फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। भाई अगले साल खर्चा भी बढ़ने वाला है, मेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल सारा फिक्स कॉस्ट सब कुछ बढ़ने वाला है। कोई बताओ जो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है और जो फिक्स कॉस्ट बढ़ता है, बताओ जो वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाएंगे वो टोटल में बढ़ाएंगे या पर यूनिट? पर यूनिट जो है वो सब बढ़ाएंगे, और जो मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ाएंगे किसको बढ़ाने वाले हैं? टोटल में। मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे बनाना है बजट एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी। सच्ची सच्ची बताओ ये क्वेश्चन कैसा था? पहला, पहचान कौन? अगला, एक बार ये आइडेंटिफाई कर भी लिए तो इसमें वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल तीनों है, और बेस्ट पार्ट अगले साल सब कुछ बढ़ रहा है। तो भाई एक ये होता है ना एक मास्टर क्वेश्चन टाइप का, ये एक तरह का मास्टर क्वेश्चन है। ये कर लिया मतलब पिछला जो भी 9-10 क्वेश्चन किए एक तरह का सब हो गया। ठीक, चलो स्टार्ट। अगर हम बनाता ना क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन में एक स्टेप फिक्स कॉस्ट को भी डाल देते हैं। अभी डाल दे? नहीं सर, औष्मिता बोली, नहीं सर, औष्मिता बोल रही, आधा कट गया, नहीं सर। पर औष्मिता बोल रही है तो तुम्हारे साथ औष्मिता को कोई वैल्यू नहीं है? मुंह पे बोल दो नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, उससे फर्क क्या पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ाना है वो तो हर साल सेम रहता है, और फिक्स कॉस्ट को टोटल में बढ़ाना है वो भी हर साल सेम रहता है। हाँ, ये बोलना क्या चाह रहे हैं? गुटका थूक के बोलो ना। चलिए काम करें, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओ माय गॉड, हमारे प्रीतम ने कहा डन डन। ऐसा है हमारा प्रीतम। बोले प्रीतम जी आप कहां के रहने वाले हैं? पूरा क्लास जानना चाह रहा है। चलो फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं? 1% में देता है, कोई और परसेंटेज में कैलकुलेट करने बोले हम आराम से कैलकुलेट कर पाए, ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को दिया ही है, इसीलिए इसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। चलो पर्टिकुलर्स यहां लिखते हैं नेचर। राणा जी ने कहा डन। इतना जल्दी कैसे कह रहे समझ? विनीत, प्रीतम, ये लोग सब बोलिए डन। औष्मिता जी ने आप पे एलिगेशन लगाया, घर बैठ के तुम लोग ऐसे ही डन लिख दिया, असली में नहीं किया है। हम औष्मिता जी का नंबर देगा, आप आगे बात करना उनसे कर लेना। चलो पहला लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, सीधा लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था इसका नेचर है वेरिएबल, तो एक काम करते हैं यहां लिखते हैं वेरिएबल। और भाई जैसी वेरिएबल कॉस्ट आता है मेरे को चाहिए पर यूनिट, और मेरा पर यूनिट कितना निकाला हुआ था? 20। तो देखो 20 रुपीज पर यूनिट निकाला हुआ था, पर अगले साल मेरा डायरेक्ट मटेरियल बढ़ रहा है, और जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है इसको पर यूनिट बढ़ाना पड़ता है। तो देखो तो अगले साल मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितना बढ़ रहा है? 8%। तो 20 में 8% इंक्रीज करके आएगा 21.6 पर यूनिट। बोलो समझ में आया ना मैं क्या किया? मेरा एक यूनिट का आया 21.6, एक यूनिट में 21.6, तो भाई 85,000 में 85,000 इंटू 21.6 जो आने वाला है 18,36,000। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है ना? अरे तुम्हारे ये नाखून असली है, वाह। दिखाइए सबको एक बार, इतना बड़ा नाखून
सच्ची में असली वाला है? ये सब बहुत डेंजरस चीज है। चलो, मेरा अगला खर्चा है डायरेक्ट लेबर। अगला लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना है भाई डायरेक्ट लेबर का नेचर क्या, और हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था ये पर यूनिट सेम चल रहा था यानी वेरिएबल। तो एक काम करें, पहला लिखते हैं वेरिएबल। अब जैसी वर्ड वेरिएबल आया मेरे को चाहिए पर यूनिट। मेरा पर यूनिट कितना निकाला हुआ था? 10 रुपया। पर ध्यान देना अगले साल डायरेक्ट लेबर बढ़ रहा है और मेरा डायरेक्ट लेबर वेरिएबल नेचर का है ना, तो जैसी वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो पर यूनिट में बढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट लेबर था 5% बढ़ रहा है, 10 में 5% ऐड करके 10.5 पर यूनिट। ठीक, मेरा एक यूनिट का 10.5, एक यूनिट का 10.5, तो 85,000 का 85,000 इंटू 10.5 आने वाला है 892,500। बताओ तुम लोग का ये वाला राइट हुआ? बस आखिरी 3 खर्चा। और मेरा अगला खर्चा कौन सा दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड। और मेरा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था ये सेमी वेरिएबल है। और अगर ये सेमी वेरिएबल है, इसमें मेरे को बांटना पड़ेगा कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल में पहले हम लोग निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालते हैं? चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। क्या तुम लोग मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताएगा? 2000 2 पर यूनिट। हाँ, ये कैसे आएगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो 3,50,000 माइनस 3,10,000 आया 40,000, डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट 75,000 माइनस 55,000, सो 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये कितना आता है? 2 रुपया पर यूनिट। पर चलो ये आया 2 रुपया पर यूनिट। अब एक काम करें, फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। जो मन चाहे 1 साल का टोटल कॉस्ट लेना, उसमें से वेरिएबल हटा देना। जो मन चाहे कॉस्ट लेते हैं, मान लो 3,50,000, उसमें से वेरिएबल हटा देते हैं। 3,50,000 माइनस वेरिएबल करें, 1 यूनिट पे 2 था, 1 यूनिट पे 2 रुपया था, तो 75,000 में 75,000 इंटू 2 रुपया था, यह आएगा शायद 2 लाख रुपया ना। ठीक, और बाई चांस इंक्रीज विंक्रीज का बात नहीं करता तो यही हो जाता, क्वेश्चन खत्म। पर मेरे अगले पेज में लिखा हुआ है जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसका वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों बढ़ा है। जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है इसका वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों बढ़ा है। कितना बढ़ा है? अगले पेज में लिखा हुआ है, जरा देखना अगले पेज में। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड दोनों बढ़ा है। वेरिएबल वाला 5% बढ़ा देंगे पर यूनिट में और फिक्स्ड वाला 10% बढ़ा देंगे टोटल में। तो पहले वाले को 5% बढ़ा देंगे, अगले वाले को 10%, तो ये कितना आएगा? 2.10 पर यूनिट। और ये कितना आएगा? 2 लाख प्लस 10% मिलाकर 2,20,000। बोलो तुम लोग समझा नहीं वाला चीज? 1 यूनिट का 2.1, 1 यूनिट का 2.1, तो 85,000 का आएगा 85,000 इंटू 2.1 जो आने वाला है 178,500। और ये 2 लाख रुपया नॉर्मली था, 10% अगले साल बढ़ जाएगा, यानी टोटल में कितना आएगा? 2 लाख प्लस 10%, 2,20,000। यहां लिख देंगे 2,20,000। तुम लोग क्या अब अगला दोनों लाइन भी अपने आप करके खत्म करोगे? अब देखो हमारा अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? सेलिंग ओवरहेड, ये भी सेमी वेरिएबल था। ये कितना एक अच्छा खासा रिवीजन हो गया पेपर 8 का। पूरा एकदम डिटेल में, जितना वहां डिटेल में था उससे ज्यादा डिटेल में यहां पे आएगा। मेरा सेलिंग ओवरहेड देखो, मेरा सेमी वेरिएबल था, बांटना है वेरिएबल और फिक्स्ड में। तो पहला लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे आएगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट, 4 लाख माइनस 3,20,000, 80,000, डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, 75,000 माइनस 55,000, 20,000, यह आएगा 4 रुपया पर यूनिट। अब आगे देखें मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आने वाला है। जो मन चाहे इस साल का कॉस्ट लेना, मान लो 4 लाख,
इसमें से वेरिएबल हटा देना। अब मेरा वेरिएबल क्या है, एक यूनिट का 4, तो 75,000 का 75,000 इंटू 4, ये शायद आ जाएगा 1 लाख। यानी नॉर्मली मेरा ये होता, पर अगले साल मेरा सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल फिक्स दोनों बढ़ गया। कितना बढ़ गया हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जरा देखना कितना बढ़ा। सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल बढ़ा 8%, फिक्स्ड वाला बढ़ा 15%। तो पहले वाले को बढ़ाएंगे 8%, अगले वाले को बढ़ाएंगे 15%। पहला वाला 8%, अगला वाला 15%, यह आएगा 4.32 पर यूनिट। ये एक मास्टर क्वेश्चन, सब कुछ है इस क्वेश्चन में। क्या होता है, एक भी क्वेश्चन में हमारा इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ था फिक्स्ड और वेरिएबल का, इस क्वेश्चन में हुआ है। एक यूनिट का 4.32, तो 85,000 का 85,000 टू 4.32, 367,200। और मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में था 1 लाख, 15% बढ़ेगा। 1 लाख रुपए को टोटल में 15% बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 1,15,000। चलाया यहां तक। हमारा आखिरी लाइन देखो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो टोटल में सेम चल रहा है, मतलब फिक्स कॉस्ट है। हाँ, इंक्रीज तो करेंगे। पहला बात ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट हमेशा लिखते हैं टोटल में। टोटल दिया हुआ है 1,60,000, कुछ नहीं बोलता वही ले लेते, पर क्वेश्चन में लिखा है एडमिन ओवरहेड जो फिक्स कॉस्ट टोटल में था वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है जरा नेक्स्ट पेज में देखता, एडमिन ओवरहेड बढ़ रहा है 10%। ये कितना आ जाएगा, 1,76,000। यानी जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को मिलेगा टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेल। सुनो ना, कोई टोटल कॉस्ट निकालो ना, 37 लाख, पक्का ना। चलो ये टोटल कॉस्ट। सिंस हमारे क्वेश्चन के अंदर में प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया है, यानी वो 4 है, सेल निकालो। प्रॉफिट कितना है, 20%। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। प्रॉफिट दिया है 20%, ये नहीं बोला ये 20% कॉस्ट पे है या सेल पे, कुछ ना बोलो, तुम लोग क्या मानेगा, कॉस्ट या सेल? एक बात बताओ, कभी जीवन में सुना है जीपी परसेंटेज? एक सेकंड, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। अगर नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। यानी सारा का सारा प्रॉफिट पता है क्या चीज का परसेंटेज होता है? सेल का। तो यहां पे अगर बोले प्रॉफिट 20%, कुछ ना बोले मानेंगे सेल का। तो चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट। ये 20% सेल का है, 20% सेल का है। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। 20/100 क्या होता है? 1/5 ऑन सेल। ये 20% ऑन सेल था, यानी 1/5 ऑन सेल। बचपन में सुना हुआ है, सुना हुआ है। प्रॉफिट अगर 1/5 ऑन सेल, इसका मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। आए तो बढ़िया बात, नहीं आए तो मत घबराना। ऐड प्रॉफिट करके सेल होता है ना। प्रॉफिट क्या दिया है? 20% ऑन सेल। तो मन में सोच लो, सेल अगर 100 रुपया है, प्रॉफिट इसका 20% मतलब 20 रुपया है। ठीक, सेल 100 है, प्रॉफिट 20 है, मतलब ऑब्वियस सा बात है कॉस्ट रहा होगा 80। तो ये वैल्यू अगर 80 के बराबर है तो 20 के बराबर क्या होता है? तो ये कैसे मिलेगा? 37,85,200। अगर ये 80 के बराबर है तो 20 का वैल्यू क्या? तो सोचो ना, 20 डिवाइडेड बाई 80 क्या होता है? 1/4। हम भी तो वही बोला था, 1/4 ऑन कॉस्ट। तो इधर वैसे कर लेना या फिर ऐसे कर लेना। सुनो ना, एक बार कोई कैलकुलेट करके बताओ ना, कितना आएगा प्रॉफिट? 946,300। हाँ ठीक है, 946,300। और जैसे ही ऐड करेंगे प्रॉफिट मिलने वाला है, सेल वैल्यू 47,31,500। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड हमारा क्या कंट्रीब्यूशन क्या निकालने बोला है?
कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट निकाल लिए। अच्छा, एंड कंट्रीब्यूशन, मेरे को लगता है तुम लोग को पता होगा कंट्रीब्यूशन क्या होता है। आज जो लोग का पेपर 8 पढ़ा हुआ होता है, कंट्रीब्यूशन क्या? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मेरा कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल वैल्यू कितना है? ये रहा, माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है, ऊपर देख कितना वेरिएबल कॉस्ट है, लिखा है एक ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये था। तो ये जैसे ही चारों को ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आया। तो जैसे ही सेल में सारा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। एक बार देखें कितना आया सारा वेरिएबल कॉस्ट मिला के, 3274,200। यस सर, घबराओ मत, सारा का सारा कवर कर लेंगे। 3274,200, 3274,200। अब ये शायद आने वाला है 1457,300। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन होता है खत्म एंड हमारा आज का क्लास होता है खत्म। हम लोग मिलेंगे कल 8:30। चलो डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।